जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड को लेकर सियासी घमासान जारी है। स्टेटहुड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से बयान दिया गया है कि पावर के लिए तो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, पावर होती तो कुछ क्यों नहीं करते। अभी आधी पावर है, पूरी पावर के लिए लड़ाई जारी है, सभी वादे जल्दी पूरा करेंगे। हालांकि इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से आते रहे हैं, जिस पर बीजेपी की ओर से पलटवार ये किया जाता है कि आपके पास जो पावर्स हैं, जो अधिकार है, क्योंकि कुछ पावर एलजी के पास है और एलजी के अलावा ज्यादातर पावर जो है वो मुख्यमंत्री के पास है। तो ऐसे में जो अधिकार आपके हैं, जहां पर आपके राइट्स हैं, जहां पर आप अपनी बातें मनवा सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, वहां क्यों नहीं कुछ हो रहा है। अब आपको बताएं, एक बार फिर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से यह बयान दिया गया है। हालांकि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर उन्होंने कल एक साल जब एनसी गवर्नमेंट के जम्मू कश्मीर यूटी में पूरे हुए थे, तब भी इस पर बात हुई थी। तब भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा गया था कि रिस्टोरेशन को लेकर लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमें मदद सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नहीं मिल रही है। बीजेपी की ओर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट होती तो अनन फानन में फटाफट स्टेटहुड की बहाली कर दी जाती। हालांकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए स्टेटहुड के बहाली पर जोर दिया था और कहा था कि तमाम पार्टियों को मिलकर इसमें सामने आना चाहिए। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से जताई गई थी और कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगले 4 सालों में भी जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड लागू हो पाएगा। इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं और साथ साथ अब एक बार फिर से क्या कुछ उन्होंने कहा है स्टेटहुड पर, सुने जरा। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है, जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज़ की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज़ और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक आपने दरबार मूव के हवाले से बात की, मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट के तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वो एक वादा था हमारा लोगों के साथ। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, ये भी एक वादा हमारा लोगों के साथ था। लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। वो फैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को इस दरबार मूव के जरिए जो है जोड़ा जा रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड की मांग पर लगातार बात करते नजर आ रहे हैं, चाहे मीडिया में हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो। वहीं कांग्रेस विधायक वगूरा खरी ने स्टेटहुड को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सुने जरा क्या कह रहे हैं। हमारे पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ा है, कुर्बानियां दी है। राजीव गांधी की कुर्बानी है, इंदिरा गांधी की कुर्बानी है। यहाँ भाजपा को ये कहना चाहते हैं, उनका जो घुमंड है, वो कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। हम उनको कहना चाहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बीजेपी मुक्त ये मुल्क हम बनाएंगे। इन 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 झूठे लोगों को हम कहना चाहेंगे ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, और हम वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस मुल्क के लिए लड़ा है, कुर्बानियां दी। वो उन लोगों को हराना है जो साध्वी इनकी लीडर कहती है कि नथुराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, कि उसकी पूजा करो। जो लोग कल तक तिरंगे को आरएसएस वाले अपने दफ्तर में लहराने नहीं देते थे, आज वही लोग बटोर रहे कि देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। वो कौन होते ये कहने वाले। इसलिए सबसे पहले हमें उन ताकतों, सियासी ये जो है पॉलिटिकली, इन लोगों के खिलाफ लड़ना है। हमारी सबसे प्रायोरिटी वो है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो एमएलए हो। मैं कहता हूँ आसमान और ज़मीन की फ़र्क है।
यूटी और स्टेट में, और इसी तरीके से यूटी गवर्नमेंट और यूटी का एमएलए डिफिकल्टीज आ रही है बहुत ज्यादा, इसमें कौन सी बोलने वाली बात है? दिस इज समथिंग विच इज ट्रू। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि अभी तक इतिहास में ये भाजपा वाले जो है ना, इनको हम कहते हैं कि आपने इतिहास रचा है। पहली दफा एक स्टेट को आपने यूटी, अभी तक कभी नहीं हुआ है, और गैर जमहूरी तरीके से। बीजेपी वालों ने जो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ ज़्यादतियाँ की है, अन्याय किया है, उन्होंने कहा अच्छे दिन हमारा टूरिज़्म हिट, उन्होंने कहा अच्छे दिन हमारा हॉर्टिकल्चर की हिट, हम कहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, हमारे राइट्स, जेन्युइन राइट्स जो उन्हें इन्होंने वायलेट किया। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और गठबंधन में खटपट की खबरों के बीच बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है। कांग्रेस इस सीट पर वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को उतारने पर विचार कर रही है, और इसे लेकर जम्मू के प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बीच बातचीत का अंतिम दौर है, और आज शाम तक संयुक्त उम्मीदवार घोषित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी संकेत दिए हैं, अगर कांग्रेस नगरोटा सीट से कोई मजबूत कैंडिडेट देती है तो वो उसका समर्थन करने को तैयार हैं। आपको याद होगा किस तरीके से राज्यसभा चुनाव के दौरान, जब राज्यसभा चुनाव की सीट पर कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया जाना था, तो माना यह जा रहा था कि 4 सीटों में से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि चौथी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से तारिक हमीद खर्रा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कहा यह गया कि असुरक्षित सीट होने की वजह से हम इस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंट मूड दोनों ही पार्टियों का नजर आया, और ऐसे में अगर नगरोटा से कांग्रेस का कैंडिडेट उतारा जाता है तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से कि दोनों ही पार्टियों के अलायंस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दूसरा एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि संभवतः नेशनल कॉन्फ्रेंस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो या अलग स्टेट से जुड़े मसले हो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भले ही मंजिल एक हो लेकिन राहें अलग अलग अपनाती नजर आई है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि गठबंधन में खटपट की खबरों के बीच बड़ा अपडेट यह है कि नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन कर सकती है, यानी कि दोनों मिलकर नगरोटा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और शाम तक माना जा रहा है कि कैंडिडेट के नाम का ऐलान भी हो जाएगा, और संभावित रूप से अगर देखा जाए तो इस सीट पर वरिष्ठ नेता बलवान सिंह को उतारने को लेकर विचार किया जा रहा है। और वहीं नगरोटा की जनता के दिल में क्या है नगरोटा का चुनावी इक्वेशन, चुनावी समीकरण, हमारे सहयोगी समीर भट्ट बता रहे हैं। देखिए जरा। नगरोटा मार्केट में खड़े हैं, और नगरोटा की अगर हम बात करें, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 नवंबर को एक बड़ा बैटल होने वाला है। फिर एक बार बाय इलेक्शंस हैं, दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा के देहांत के बाद ये सीट खाली हो गई थी, और अब 11 नवंबर को इस पे इलेक्शन होने वाले हैं। फिलहाल मैं कुछ लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि मुद्दे क्या रहेंगे। अगर यहाँ पे जो नगरोटा के एरिया में लोगों की अगर हम बात करें तो उनके क्या क्या मुद्दे रहेंगे, मैं यहाँ पे इस तरह से कोशिश करूंगा जानने की और पहचानने की कि आखिर अगर यहाँ पे लोग हैं तो वोट डालने जा रहे हैं तो 11 तारीख को, तो वो किस चीज़ को देखकर वोट डालेंगे और उनके मुद्दे क्या होंगे। देखिए, हम यही उम्मीद करेंगे जो भी हमारा कैंडिडेट आएगा वो रोज़गार पे बात करे, वो एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे बात करे, जिससे और से ज़्यादा जो यूथ है वो एम्प्लॉयमेंट ले सके, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप हों, ताकि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे जो अच्छे नौजवान खिलाड़ी हैं उनको प्रायोरिटी मिले और वो आगे जाकर देश के लिए और हमारे JNK के लिए कुछ कर सके। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है सुरिनसर झील। वहाँ पे आप देखिए इतनी खस्ता हालत है वहाँ पे रोड्स की, वहाँ से आप संगठ चलाना चले जाइए, जिंदरा के साथ रोड कनेक्ट होता है, इतनी खस्ता हालत है। महीना खत्म होने को आ गया है, बट अभी तक वहाँ के जो भी थे, वहाँ के MLA MPs थे जो पुराने थे, उन्होंने कुछ काम तक नहीं करवाया। वहीं पे अगर आप मथवाड़ ब्लॉक जो हमारा एक लगता हुआ इलाका है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, वहाँ पे इतनी खस्ता हालत है, लोगों को अभी भी वहाँ पे अपने दम पे अपनी JCB लगा के काम करवाना पड़ रहा है। क्या चाहते हैं जो नए इलेक्शन जब आ रहे हैं अभी 11 नवंबर को, तो जो इलेक्टेड MLA होगा उससे आप क्या चाहते हैं? बहुत उम्मीद है उनसे, उनके फादर साहब से उम्मीदें थी हमें, दिव्या रानी